नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बहुत हंगामा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाने वाले हैं। उत्सव जैसा माहौल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 5000 साल के वनवास का ये अंत है। ये 5000 साल वाली गणना मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन एक सवाल है जो मैं इस मौके पर पूछना चाहता हूं, वो ये कि ये उत्सव किस बात का है, ये खुशी किस बात की है, ये शोर किस बात का है। हम में से कौन है जो इस समय जश्न मनाना चाहता है, या फिर टीवी पर बैठे हुए एंकर और उन्हें निर्देशित करने वाले पूरे देश को जबरन इस देश को उत्सव की तरफ धकेल कर हमें मानसिक तौर पर दिवालिया बना देना चाहते हैं। क्या आप सचमुच इस हालात से खुश हैं? क्या आप सचमुच में यह महसूस कर पाते हैं कि यह रामराज है? मुझे नहीं मालूम कि रामराज केवल एक कल्पना है या फिर एक अवधारणा, लेकिन इस समय जो हो रहा है वो बहुत फूहड़ है, बहुत विभत्स है और बहुत डरावना है। कहीं हमको उस मोड़ पर तो नहीं पहुंचा दिया गया है जहां हमें मौतों पर गिद्धों की तरह नाचना, झपट्टा मारना सिखा दिया गया है, भूख पर भौंकना सिखा दिया गया है और मानवीय गुणों की हत्या पर आनंदित होना। बताइए, किस बात का उत्सव मनाना चाहते हैं हम और आप? हाँ, आप, माफ कीजिएगा, लेकिन आप अयोध्या की तरफ देखते हुए मुंह फेर लेना चाहते हैं अपने बाजू में सड़ रही लाशों से। किस बात का उत्सव मनाना चाहते हैं आप? हर मोहल्ले से निकलती हुई लाशों का? अस्पतालों में जगह नहीं है इस बात का? इलाज करने के लिए डॉक्टरों की कमी पड़ गई है इस बात का? नर्सें नहीं है इस बात का? बिस्तरों की कमी पड़ गई है इस बात का? दवाओं का अकाल पड़ गया है इस बात का? इसे रामराज कहते हैं आप। और अगर रामराज्य ही नहीं तो राम किस बात के? किस बात की है पूजा? किस बात की प्रार्थना और मंदिर? बना लीजिए मंदिर, और जरूर बना लीजिए, हर्ज नहीं है इसमें, लेकिन यह भी तो पूछिए साहब कि उत्सव किस बात का है। 6 महीने होने वाले हैं भारत में कोरोना के, तो पूछिए कितने अस्पताल बना डाले, कितने बिस्तर लगा डाले, पूछिए कितने वेंटिलेटर बना लिए, पूछिए कि बड़ी बड़ी कंपनियों के जुबान से जो दावे और वायदे करवाए गए थे वो इंतजाम कहां है? पूछिए हुजूर, पूछिए। और नहीं पूछ सकते तो नाचिए इस मुल्क में बिखरी हुई लाशों के शामियाने में और बोलिए जय श्री राम। इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिएगा और समझ लीजिए कि आपके हाथों में घंटा थमाकर आपसे क्या क्या छीन लिया गया है। क्यूबा में 1000 लोगों के इलाज के लिए 82 डॉक्टर हैं। उरुग्वे, जिसके बारे में आप जानते भी नहीं, बात भी नहीं करते, वहां 50 डॉक्टर हैं। मलेशिया जैसे देश में भी 15.5 डॉक्टर हैं। आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन पाकिस्तान में 1000 लोगों पर 9.25 डॉक्टर हैं और अपने भारत में 7.25। रोज खबर आ रही है कि एम्बुलेंस के इंतजार में मरीजों की जान जा रही है। इतने महीने के बाद भी वेंटिलेटर का बंदोबस्त नहीं कर पाए हैं। शवों की पैकिंग तक के लिए इसी रामराज में रिश्वत देनी पड़ रही है। और लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के बाहर लगी यह लाइन देखी होगी आपने। ये सब कोरोना के मरीज हैं। पता नहीं कितने भर्ती हो पाएंगे और कितने यूं ही तड़प कर मर जाएंगे। ये कौन लोग हैं? ये साधारण लोग हैं, इस देश के गरीब लोग हैं जो महंगे निजी अस्पतालों की लूट का स्वास्थ्य सेवा के नाम पर मजा नहीं ले सकते। और अभी तो हालात और बिगड़ेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कहा है कि कोरोना से 5 लाख जनजाति समुदायों को सबसे ज्यादा खतरा है। बिहार की हालत आप देख रहे हैं। सरकार नाम की कोई चीज बची नहीं है, लेकिन राम मंदिर का जश्न शुरू हो चुका है। हम जानते हैं कि आप नहीं पूछ पाएंगे कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि आपकी जुबान से आवाज छीन ली गई है। आप नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि आपको इंसानियत का मजाक उड़ाना सिखा दिया गया है। आप नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि आपको लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है और सिखा दिया गया है आपको अपनी तौहीन पर प्रसन्न होना, नाचना, उत्सव मनाना, जय श्री राम बोलना। जरूर बोलिए, लेकिन बोलने से पहले धनबाद से आई इस तस्वीर से नजर मिलाइए, जिसमें अपनी मां की अर्थी को कंधा देने वाले 5 बेटों की मौत हो जाती है इलाज के बगैर। नजर मिलाइए लखनऊ के अस्पताल के बाहर बाढ़ राहत की सामग्री वितरण की तरह कोरोना के इलाज के लिए खड़े मरीजों से।
नजरें मिलाइए उन बच्चों से जो तड़प कर मर गए बिना सांस के, उन औरतों से जिनके बाजुओं में पड़ी बेटियों की आंखें निकल आई, उन नौजवानों से जो बहुत कुछ कर सकते थे जिंदगी में लेकिन मर गए बिना इलाज के, और नहीं मिला सके तो फिर जश्न मनाइए, जय श्री राम के नारे उछालिए और खुश रहिए। आपको हक है खुश होने का अयोध्या में बनते राम मंदिर पर, लेकिन यह भी तो सोचिए ये किस दौर में हो रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने कोरोना से जंग को जन जागरूकता अभियान में बदल डाला है। वो नहीं बताते कि उनकी अदूरदर्शिता ने, गलत फैसलों ने, आत्ममुग्धता ने और देश को मजाक समझने की आदत ने इस मुल्क को लाशों की मंडी में तब्दील कर दिया है। हम कोरोना से निपटने में दुनिया के सबसे नाकाम देश बन चुके हैं और इस आपराधिक नाकामी पर हमको उत्सव मनाने पर मजबूर किया जा रहा है। मतलब आदमी को गरीब बनाकर, बदहाल बनाकर, बेकार बनाकर, बीमार बनाकर हमको ईश्वर की अमीरी पर नाचना सिखाया जा रहा है और हम सीख रहे हैं। लेकिन यह भी सोचिएगा कि हमारी यह सोच हमको ले कहां जाएगी, क्योंकि मरते ईश्वर नहीं है, मरता इंसान है। ईश्वर बीमार भी नहीं पड़ते, ईश्वर को भूख भी नहीं लगती, ईश्वर को नौकरी भी नहीं चाहिए, ईश्वर को घर भी नहीं चाहिए। लेकिन सियासत के सारे धंधे आपको ईश्वर के नाम पर मगन होना सिखा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले तिरुपति बालाजी मंदिर के मुख्य पुजारी की कोरोना से मौत की खबर आई है, आपने सुना होगा। मतलब बालाजी की कृपा और पुजारी की भक्ति मिलकर भी श्रीनिवास मूर्ति को नहीं बचा सकी। आपको यह भी पता होगा कि मंदिर के 21 पुजारियों समेत 158 कर्मचारी अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मतलब यह तो साफ है कि जिंदगी मंदिर से नहीं बचती, इलाज मंदिरों में नहीं मिलता, वो तो अस्पतालों में ही मिलेगा और अस्पताल बनाने पर सरकारों का ध्यान नहीं है, वो तो मंदिर बनाने में व्यस्त है और आप मंदिर के जश्न में डूबे हैं। जरा सोचिए, भगवान तिरुपति बालाजी के पास करीब 14,000 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस है। इसके एवज में 700 करोड़ से ज्यादा का तो ब्याज हर साल मिलता है। भगवान जी के पास 9,000 किलोग्राम सोना रिजर्व में है। घर, जमीन और दूसरी चल अचल संपत्तियों की बात जाने दीजिए। 22,000 कर्मचारी भगवान की नौकरी करते हैं। बालाजी भारत के ही नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर भगवानों में से एक हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपने खास पुजारियों में से एक को नहीं बचा सके। तो यह तो केवल एक मंदिर की बात हुई, ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं जिनके पास छोटे मोटे राज्यों के सालाना जीडीपी से ज्यादा रुपया, पैसा, संपत्ति, दौलत है। लेकिन यह देश अपने लिए अच्छे अस्पतालों की मांग नहीं करता, बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों की मांग नहीं करता, नौजवानों के लिए अच्छे विश्वविद्यालयों की मांग नहीं करता, पढ़ने के बाद नौकरी की मांग नहीं करता, बुजुर्गों के लिए पेंशन की मांग नहीं करता। जरा सोचिए कि जिस पुजारी के माध्यम से भगवान जी को हजारों करोड़ रुपए का चढ़ावा, सोना, दान मिला, उसकी जान बचाना क्या भगवान जी का पहला फर्ज नहीं था? इस सवाल का जवाब आप क्या देंगे पता है। जाहिर है आप कहेंगे हां था। इसका मतलब तो यह हुआ कि भगवान जी ने अपने फर्ज का पालन नहीं किया, मतलब भगवान परीक्षा में फेल हो गए। लेकिन भगवान कैसे परीक्षा में फेल हो सकते हैं? परीक्षा तो इंसान देता है और बार बार देता है और बार बार फेल होता है, क्योंकि सरकारें उससे बार बार भगवान की शरण में झोंक देती हैं। आप ये कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि भगवान बचाने के लिए होते ही नहीं है। ये अपनी नाकामियों से बचने के लिए सत्ता का खड़ा किया हुआ तिकड़म है। वो आपको बिखरी हुई लाशों पर सवालों से बचने के लिए भगवान के सामने नाचने के लिए छोड़ देता है। आप कुछ न पूछें इसलिए। अब एक बार फिर से अयोध्या के बारे में सोचिए। राम जी का एक विशाल मंदिर बनने जा रहा है। लगभग 1,500 करोड़ रुपए का खर्च हो सकता है। यह पैसा आप देने वाले हैं चंदे के नाम पर, भक्ति के नाम पर, आराधना और विश्वास के नाम पर। और आपसे पैसा लेकर आप ही से यह पूछने का अधिकार छीना जा रहा है कि कल को जब आपके पिता, आपका बच्चा, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी या परिचित उखड़ती हुई सांसों को बचाने के लिए अस्पतालों के सामने चीख रहे हों, तो आप कुछ न पूछें, आप आरती की थाल उठाएं और नारियल, फूल, अक्षत लेकर किसी मंदिर के सामने खड़े हो जाएं और ये आत्मा में उतार लें कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कल्पना कर लेने से देश नहीं बदलता है, मान लेने से हालात नहीं बदलते, मान लेने से न दवा मिलती है, न पढ़ाई, न ही नौकरी। यहां मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता याद आती है।
आप इसे सुनिए और समझिए। सर्वेश्वर की कविता एक सवाल बनकर इस समय हमारे सामने उभरती है। उन्होंने लिखा था, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हां, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 पर्दों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वो अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो और उन पर लाशें गिर रही हो, वो धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहां सांस लेने तक का नहीं है अधिकार। तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे हो वो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। सर्वेश्वर की यह कविता आज भी हमारे साहस और समझदारी को चुनौती देती है। अपने भीतर हम सब झांकें और सोचें कि पूरे देश को ही तो मंदिर में नहीं बदला जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो सरकार पुजारी हो जाएगी और पुजारी से सवाल नहीं पूछे जाते, आपको सिर्फ उसकी कथा सुननी होती है, वो भी आंख मूंद कर उस पर भरोसा करना होता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इससे हमारे अभियान को ताकत मिलती है। नमस्कार।